कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। वसीम रज़वी ने एक मर्तबा फिर से अपनी जुबान के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की है और अपनी आतंक वाली जबान के जरिए उसने मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को एक मर्तबा फिर से मजरू की है। ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को बल्कि दुनिया के 200 मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोगों को भी इस बात से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है और गलत बात को लोगों में फैला रहा है। उस जालिम ने यह कहा है कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी है जो आतंक को फैलाते हैं, इसकी जबान ही आतंकी है। दूसरी बात यह कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें जो आतंक फैलाते हैं, तो चैलेंज है मेरा वसीम रज़वी को और ये जिस मसलक से आता है शियान के ग्रुप को कि ऐसी कोई आयत कुरान मजीद से बता दे जो आतंक फैलाती है, जिसकी वजह से लोग दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। आज इसमें हम सबूत भी देंगे कि किस तरह कुरान को गैर मुस्लिम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कुरान आतंक को प्रमोट करता है या आतंक को प्रमोट नहीं करता, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप कुरान को पढ़ेंगे। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो आखिरी प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है, ताकि दुनिया के अंदर जितने इंसान अब क़यामत तक आएंगे उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा कुरान मजीद में बयान किया गया है। और कुरान मजीद पर अमल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। शादी का तरीक़ा, तिजारत का तरीक़ा, बैंकिंग का तरीक़ा, सियासत का तरीक़ा, खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, हंसने का तरीक़ा, मुस्कुराने का तरीक़ा, मामलादारी का तरीक़ा, दोस्ती का तरीक़ा, दुश्मनी का तरीक़ा, वॉशरूम में जाने का तरीक़ा, वॉशरूम से निकलने का तरीक़ा, पानी पीने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, ज़िंदगी के तमाम उमूर में ये कुरान मजीद रहनुमाई करता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कुरान मजीद की आयत जब नाजिल हुई, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कह दिया कि जिंदगी का जो सिस्टम है तुम्हारे गुजारने के लिए वो तकमील कर दिया गया। अब इंसान को कोई सिस्टम ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है मैं कैसे रहूं, बस उस सिस्टम पर चलो जो रब ने तुम्हें दिया है और अपने रब को राजी करो। दुनिया में भी खुश हो जाएंगे और आखिरत में भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर कुरान को पढ़ेंगे नहीं, कुरान को ऐसे आतंकी जबान वालों से सुनकर दूर हो जाएंगे। और ये खुद जालिम इस आयत को सुन ले, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो कोई मेरे जिक्र से इस कुरान से मुंह मोड़ लेगा, लोगों में गलत बात फैलाएगा, इसके खिलाफ जो सो भड़काएगा, आतंकी बात करेगा, जो कोई कुरान मजीद से मुंह फेर लेगा दुनिया के अंदर गलत है समझकर, आतंकी बात कहने वाला है समझकर, वह क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा कब्रों से, इसे अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा, या रब मैं दुनिया में तो आंखों वाला था, दुनिया में देखता था, आज मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह अज़्ज़ा व जल जवाब देंगे, ठीक इसी तरह जब हमारी आयतें कुरान मजीद की तेरे सामने जिंदगी में आई थी, तूने उन्हें इनकार कर दिया था, आज हम भी तुम्हें भुला देते हैं। दुनिया में ये कहा था ये आतंक फैलाने वाली है, खुद भी रुक गया था, दूसरों को भी रोकने की कोशिश की थी, अंधा करके उठाए जाएंगे क़यामत के दिन और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करीब बड़ा अज़ाब ऐसे लोगों को होने वाला है। लिहाजा हदीस दोस्तों, बिलखुसूस नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अक्लमंद हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर जो सो तवज्जो देते हैं और इसके साथ साथ अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी भी फितरत में रखी आपकी पैदाइश के मौके पर, क्योंकि हर बच्चा की पैदाइश इस्लाम पर होती है, फितरत पर होती है। आप नॉन मुस्लिम से गुजारिश है कि कुरान को पढ़ना शुरू करें, मजीद से मजीद कुरान के करीब आए। गलती मेरी है, गलती हमारी भी है कि हमने आप तक सही तरीके से कुरान को नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसे आतंकी जबान वाले एक आध स्टेटमेंट देकर आपको दूर ना कर दे। अगर मैं वसीम रज़वी से ये करूं, तेरा नाम वसीम रज़वी नहीं, तेरा नाम कुछ और है, तो क्या वो मान लेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे कहने से हकीकत नहीं बदलती। उसी तरह वसीम रज़वी के कहने से कुरान मजीद की आयतें आतंकी नहीं हो जाती। अल्लाह पर तोहमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कलाम पर उंगली उठाना है, जो बहुत बड़ा गुनाह है, हत्ता के कुफ्र वाली ये जो सो बात है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा वसीम रज़वी अगर इस पर फतवा निकाल दिया जाए तो। दूसरी अहम बात ये कि जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिसके चेले ये हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहां पर जिसकी हुकूमत चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। आपको तो पता है इस मुल्क में सब इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन अगर किसी से गलती नहीं हो सकती तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गलती नहीं हो सकती। वो जब अपनी बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं, बहुत ही बात को तोल कर कहते हैं, बहुत ही रिसर्च कर कर कहते हैं, उनकी तकरीर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब
नरेंद्र मोदी ही ने ये कहा तो शायद वसीम रजवी ने इनकी इस कॉन्फ्रेंस की स्पीच को नहीं सुना। यहां सुन लीजिए वसीम रजवी आप। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। अगर कुरान दहशतगर्दी सिखाती होती तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की बात करते? वो तो बहुत ही नपीतुली बात करने वाले हैं। ये सुन लीजिए आपका क्लिप। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। सुन लिया आपने, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। कितनी जो सो अच्छी सोच इनकी है। दूसरी बात ये कि इस दुनिया का सुपर पावर जिसे अमेरिका कहा जाता है, जब भी उसका हाईएस्ट ऑफिसर यानी हाईएस्ट लेवल ऑफिस के पोस्ट जो प्रेसिडेंट है उसका सिलेक्शन होता है, तो जब भी प्रेसिडेंट सिलेक्शन के बाद सेरेमनी होती है, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, उसमें वो प्रेसिडेंट बैठकर कुरान मजीद को सुनता है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर बैठकर तवज्जो से कुरान सुनी जा रही है। लिहाजा इनके करीब आतंकी नहीं है कुरान मजीद की कोई आयत, बल्कि वसीम रजवी जैसे आतंकी जबान वालों के पास कुरान मजीद की कुछ आयतें आतंक फैलाने वाली हैं, ये बात कहा जा रहा है। बल्कि अजीज दोस्तों, कुरान मजीद की आयतें आतंक फैलाने वाली नहीं है। मैं कहूं या ना कहूं, आप पढ़कर देख लीजिए। मेरी बातें क्यों एतबार करते हैं? पढ़कर देख लीजिए तफसीली तौर पर। ट्रांसलेशन इंग्लिश में मौजूद है, तेलुगु में मौजूद है, उर्दू में मौजूद है, पंजाबी में मौजूद है, मलयालम में मौजूद है, तमिल में मौजूद है। हत्ता कि अगर आपको पढ़ने नहीं आता, कोई अंधा है, ब्रेल लैंग्वेज, अंधों की लैंग्वेज में भी कुरान मजीद का ट्रांसलेशन आज मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज दोस्तों, बल्कि बात यह है कि कुरान मजीद आतंक फैलाने के लिए नहीं, आतंक को मिटाने के लिए आया है। मोहम्मद प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कुरान मजीद की तालीम इंसानों को दी है, जब मदीना हिजरत कर गए जहां पर इस्लाम की तालीम दे रहे थे, तो उस वक्त के दहशतगर्द, उस वक्त के आतंकी आकर मदीने पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। जहां नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे, ज्यूस रहते थे, यहूदी रहते थे, मुशरिकीन रहते थे, मुसलमान रहते थे। तो मोहम्मद प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे मदीना, कुरान का पैगाम लेकर, आतंक मचाए नहीं वहां पर, बल्कि वहां के नॉन मुस्लिम्स, यहूदियों, मुशरिकीन से यह कहा, कोई आतंकवादी, कोई दहशतगर्दी, कोई टेररिस्ट अगर मदीने पर हमला करता है, तुम और हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यह कुरान की तालीम है। दहशतगर्दों से सामना करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद से मिलकर, मुशरिकीन से मिलकर, नॉन मुस्लिम से मिलकर। तो अगर आतंक फैलाना होता तो यहूद और मुशरिकीन से मिलकर आतंक फैलाने की बात होती, लेकिन यहूद और मुशरिकीन के साथ मिलकर अमन फैलाने की बात दुनिया में की गई है। लिहाजा मुसलमानों से अपील है, अगर क़यामत के दिन अंधे नहीं उठना चाहते, और मैं अंधा नहीं उठना चाहता हूं इंशाअल्लाह, तो फिर कुरान मजीद की तरफ अपना रिश्ता जोड़े। गैर मुस्लिम भी अगर अल्लाह के इस कलाम से मुंह फेरते हैं, उनको इस तरह की वसीम रजवी जैसी आतंकी जबान गुमराह करने की कोशिश करती है, आपकी जिम्मेदारी है हक का पैगाम दें, ट्रांसलेशन पहुंचाएं। सिर्फ ट्रांसलेशन दुनिया के जिस जबान में मौजूद है, मोहब्बत के साथ इस्लाम का पैगाम उनके सामने रखे। वो नहीं लेना चाहते मत दीजिए, लेकिन अगर वो लेना चाहते हैं बगैर किसी जबरदस्ती के, अपनी जो सो मोहब्बत से पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, तो जरूर कुरान मजीद की बात पहुंचाए। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो जरूर लैपटॉप तो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के हाथ में, कुरान भी अगर उनके हाथ में आ जाए तो अमन का पैगाम वो भी दुनिया के अंदर फैला सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।